हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार महतो और आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि इन दिनों झारखंड में 1932 खतियान को लेकर जोरों शोर से आंदोलन चल रहा है। और आप लोगों को बता दें कि इस आंदोलन में 1932 खतियान को ही क्यों मांग किया जा रहा है, और ये भी बात आप लोगों को बताएंगे कि आखिर सरकार 1932 खतियान क्यों नहीं ला पा रही, या फिर कह सकते हैं कि 1932 खतियान में लाने में लेट क्यों हो रही है। तो इन्हीं कुछ टॉपिक के बारे में आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो का एंड तक में बने रहिए। आप लोगों को बता दें कि 2002 ईस्वी में जब झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, उन्होंने सबसे पहले 1932 खतियान लाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका विरोध होने के कारण वह हाईकोर्ट पर चला गया और हाईकोर्ट से यह निर्णय आया था कि इसमें धारा 14 और धारा 16 का उल्लंघन के कारण इसे निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद 2016 में मुख्यमंत्री बने रघुवर दास, उन्होंने 1985 को स्थानीय नीति बनाया। इसमें यह है कि 1985 से जो पहले जिसका ज़मीन है वही झारखंडी कहलाएगा, और अगर आप 1985 के बाद से आपका पास ज़मीन है तो आप बाहरी कहलाएंगे। लेकिन झारखंड के मूलवासी इससे खुश नहीं थे और 1932 की मांग पर अड़े थे। फिर चुनाव आता है 2019 का, जिसमें जेएमएम ने अपनी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो 1932 का खतियान लागू होगी। लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने वादा के मुताबिक 1932 का खतियान नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने जो झारखंड से 10वीं और 12वीं किया है उसे ही झारखंडी माना जाएगा, ये नियम लागू किया। लेकिन यह स्थानीय नीति झारखंड के लोगों के हित में नहीं है। आप लोगों को बता दें कि इस नियम से बाहरियों को आसानी से स्थानीयता मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में अगर कोई आता है और अपने बच्चों को यहाँ से 10th 12 करवाता है तो उसे आसानी से यहाँ की स्थानीयता प्राप्त हो जाएगी। जबकि उसके कुछ दिन पहले ही अगर जो स्टेट से उसका घर था वहाँ पे भी उसका जो कट ऑफ होगा खतियान का, वहाँ से भी उसका स्थानीयता मिल जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक ही आदमी को 2 राज्यों में स्थानीयता प्राप्त हो जाएगा, और ये संवैधानिक तौर पर गलत है। कोई भी व्यक्ति कोई एक ही राज्य की स्थानीयता प्राप्त कर सकता है। और इस नियम से एक और त्रुटि निकल के आ रही है कि अगर आप ST/SC से हैं और अगर आप झारखंड से बाहर 10th 12 करवाते हैं अपने बच्चों को, तो वो भी झारखंड के स्थानीयता कहलाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल से हैं और अगर आपके बेटा झारखंड के बाहर से 10th 12 किया हो तो आप बाहरी कहलाएंगे। यह भी एक जनरल वालों के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए भी 1932 की मांग तेज हो गई है। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि आखिर 1932 खतियान के ही मांग क्यों हो रही है। तो आप लोग को बता दें कि झारखंड के लोगों का मानना है कि यहाँ पर 1932 या आज़ादी के बाद बहुत से बाहरी लोग यहाँ पर बस गए हैं। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि 1932 में ही झारखंड के लगभग 80% क्षेत्रों में लास्ट सर्वे हुआ था। हालांकि संथाल परगना में जो लास्ट सर्वे हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था, और सिंहभूम क्षेत्र में 1964 में अंतिम सर्वे हुआ था। लेकिन सिंहभूम क्षेत्र के मूलवासी लोग आज़ादी के बाद का सर्वे को नहीं मानना चाहती है, क्योंकि आज़ादी के बाद से यहाँ बहुत से लोग आकर बस गए हैं। बिहार सरकार ने भी 1982 में झारखंड में लास्ट सर्वे कर रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा विरोध किए जाने के कारण बिहार सरकार को भी
इस सर्वे को रद्द करना पड़ा। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि आखिर 1932 का खतियान झारखंड में क्यों लागू नहीं हो रहा है, या फिर कह सकते हैं आखिर लेट क्यों हो रहा है। तो आप लोग को बता दें कि झारखंड की लगभग 35% जनसंख्या 1932 के बाद यहाँ पर आई है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर यहाँ पर झारखंड सरकार 1932 खतियान लागू कर देती है तो ये लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगेंगे। और आप लोग को बता दें कि इन 35% में से बहुत सारे विधायक भी होंगे जो कि अगर आप 1932 खतियान लागू कर देते हैं तो यह बाहरी साबित हो जाएंगे। और इसलिए भी 1932 खतियान लागू नहीं हो रहा है क्योंकि झामुमो ने तो घोषणा पत्र में लिखा था कि 1932 खतियान लागू होगा अगर हमारी सरकार बनी तो, लेकिन वहीं कांग्रेस ने ये बात का जिक्र नहीं किया था। और जो सरकार जो बनी है इन लोगों के गठबंधन से ही बने हैं। तो हम कह सकते हैं कांग्रेस यहाँ पर अपना समर्थन नहीं देते हुए देख रहा है। अगर झामुमो 1932 खतियान लागू कर देती है, हो सकता है झारखंड में झामुमो की सरकार गिर सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 1932 खतियान को लेकर बहुत सारे जानकारियाँ मिल गई होगी। अगर मिल गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले झारखंड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।